यह कहानी है दो दोस्तों की जो कि एक गांव में रहते थे। एक बार वह दोनों काम की तलाश में गांव से बाहर शहर गए। पूरा दिन इधर उधर घूमने के बाद भी उन्हें काम कहीं पर ना मिला और अब उन्हें घूमते घूमते रात भी हो गई थी। अब उन्हें शहर से अपने गांव तक पहुंचने के लिए एक वीरान रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। अब वह चलते चलते बुरी तरह थक भी चुके थे और कहीं पर रात रुकने के लिए जगह तलाश कर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक झोपड़ी की तरफ पड़ी जहां एक साधु अकेला रहते थे। उन्होंने सोचा कि रात रुकने के लिए यह जगह ठीक है और सर्दी का मौसम था। उन दोनों ने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और झोपड़ी के बाहर चले गए और उन्होंने आवाज दी, कोई है? तो तभी साधु बाबा बाहर आए और बोले, क्या बात है बच्चों? उन दोनों ने कहा, हमें गांव जाना है, अब काफ़ी रात भी हो चुकी है, हमें आपके यहाँ एक रात रुकने की अनुमति दे दीजिए। और दूर दूर तक कोई घर या झोपड़ी नहीं दिखाई दे रही है। तो वह साधु बाबा बोले, ठीक है। वह दोनों दोस्त लकड़ी बार कर बैठ गए और कुछ भोजन करने के बाद फिर वह सो गए। रात का वक्त था, आग जल रही थी। बाहर चारों तरफ चांदनी रात भी थी जो कि बादल की वजह से कभी कभी अंधेरा भी हो जाता था और कभी कभी जानवरों की भी आवाज आ रही थी जो कि उन दोनों में से एक अंदर ही अंदर डरने लगा क्योंकि उसने बचपन में भूत प्रेतों की कहानियां बहुत सुनी थी जो कि रात में जंगल में भयानक आत्माएं भटकती है और उनको उस टाइम रात को कोई आदमी मिल जाए तो वह उनको नहीं छोड़ती। और वह जब यह भूतों की बात उसने साधु बाबा को बताई तो वह मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी किसी भूत को देखा है? तो वह बोला, मैंने तो नहीं देखा पर मेरे कुछ जान पहचान वालों ने देखा है। तभी साधु बाबा ने उसे समझाते हुए कहा कि बालक, ऐसी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। अब तुम सो जाओ और मुझको भी सोने दो। कुछ देर बाद साधु बाबा सो गए, लेकिन जो अंदर ही अंदर डरा था वह लेट तो गया पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसको लग रहा था शायद यहाँ पर कोई है जो उसे छुप छुप कर देख रहा है और बाहर आग की वजह से कुछ परछाई भी बन रही थी वहाँ पर। तो वह उन परछाइयों को देखकर भी वह डर रहा था। फिर कुछ देर बाद उसको नींद आ गई, लेकिन नींद आने के कुछ देर बाद ही उसे एक सपना आया और सपने में उसको एक भयानक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसी की ओर बढ़ रही थी और जैसे जैसे वह परछाई उसकी ओर बढ़ती जा रही थी वह उतना ही डरता जा रहा था। जब वह परछाई उसके पास आई तो वह डर के एकदम से वह उठ गया और फिर उसने साधु बाबा को जगाया और बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तो वह साधु बाबा फिर से हंसे और उससे कहा, अगर वह परछाई अब तेरे पास आए तो तू डरना मत और अपने अंदर ही अंदर बोलना कि मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ। और उसने ऐसा ही किया। जब वह लेट गया तो वह परछाई उसके पास दोबारा आई तो उसने कहा, मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ। तो वह उसी समय परछाई धीरे धीरे छोटी होती चली गई और धीरे धीरे वह गायब भी हो गई। बिल्कुल ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है। हमारे अंदर जितने भी डर हैं उससे हम जितना डरते हैं उतना ही हम छोटे होते चले जाते हैं और वह डर उतना ही बड़ा होता चला जाता है। लेकिन हम अपने अंदर के डर से नहीं डरते बल्कि हम उनका सामना करते हैं। तो दुनिया का कोई ऐसा डर नहीं जो हमें डरा दे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।